स्वागत है। हम जो बता रहे थे इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड वेल्डिंग मशीन रिपेयरिंग के बारे में, मोस्फेट बेस्ड वेल्डिंग मशीन रिपेयर कर रहे थे। ठीक है, तो मैंने उसका ब्लॉक डायग्राम कार्ड के बारे में आपको बता दिया था। अब मैं जो बताऊंगा, मैं आपको पहले भी बताया था कि लोअर कार्ड के बारे में बताऊंगा। ठीक है, लोअर कार्ड के बारे में बताऊंगा तो उसके सर्किट डायग्राम को पहले देखते हैं, कहाँ कहाँ फॉल्ट होता है, कैसे कैसे होता है, इस को जरा देखेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले सर्किट डायग्राम को देखेंगे, इसकी सर्किट डायग्राम कैसे कैसे काम करता है, क्या होता है। ठीक है, तो मैंने सर्किट डायग्राम को यहाँ से ड्रॉ करके रखा है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, पहले हम सर्किट डायग्राम में आपको पिन सबको दिखा रहे हैं। ठीक है, पिन सबको दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ एक फेज और एक न्यूट्रल, 230 वोल्ट AC इन हो रहा है ना। कहाँ कहाँ इन हो रहा है, अब देखिए कार्ड में हम लोग देखते हैं। एक देखिए न्यूट्रल, एक न्यूट्रल देख पा रहे होंगे आप, एक न्यूट्रल और एक फेज इन हो रहा है। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग मैंने सर्किट को ड्रॉ किया है। अब देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं। अब जरा देखिए, पार्ट बाय पार्ट हम लोग समझेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फेज और न्यूट्रल हमने पिन देख लिया। अब यहाँ 1 नंबर और 2 नंबर एक पिन है, अब पॉजिटिव और नेगेटिव का साइन दिया गया है, यानी कि यहाँ DC सप्लाई हमें प्रोवाइड हो रहा हो। ठीक है, यहाँ हम 24 वोल्ट DC सप्लाई देते हैं। कहाँ से देते हैं, मैंने एक SMPS आपको सर्किट बताया था ना, आप याद करें, जो टॉप कार्ड से आता है, 24 वोल्ट। ठीक है, ये देखिए 24 वोल्ट का जैक ये है, यहाँ 24 वोल्ट इस जगह आता है। ठीक है, यहाँ देखिए 2 पिन है, पॉजिटिव नेगेटिव का साइन है, यहाँ 24 वोल्ट DC आता है। कहाँ से आता है, ये तार कहाँ से आया है वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ये 24 वोल्ट यहाँ से आ रहा है। ठीक है, यही 24 वोल्ट जाता है लोअर कार्ड में। ठीक है, लोअर कार्ड में जाता है। अब क्या है, सबके पिन को पहले हम लोग देखेंगे। यहाँ देखिए कितना पिन है, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पिन है ना। तो ये जो पिन है कहाँ है, ये जो आप जैक देख रहे हैं ना, देखते हैं हम लोग 7 पिन है, यानी 1 2 3 4 5 6 7। जो बीच वाला पिन है यानी कि 4 नंबर पिन, ये छोड़ा हुआ है, वो इंसुलेशन प्रोवाइड किया है पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच, और कोई बात नहीं। ठीक है, इसीलिए एक स्टेप छोड़ दिया उसमें, एक स्टेप उसमें छोड़ दिया। ठीक है, अब देखते हैं, ये पिन हो गया। तो इधर से हमारा 1 2 3 4 क्या था, 1 2 3 4 क्या था, 1 2 3 4 ये था नेगेटिव, और 5 6 7 था पॉजिटिव। अब देखिए यहाँ देखिए 2 पिन और एक कनेक्टर लगा गया है, ये वाले। ये कहाँ जा रहा है, ये कहीं नहीं ये कहाँ जा रहा है, ये बहुत सिंपल है समझना। ठीक है, ये जा रहा है आपको एक, और ये जो 2 है फॉर कूलिंग फैन की। 230 वोल्ट का एक फैन लगा होता है। ठीक है, फेज और न्यूट्रल से हम लोग दे देते हैं इसे सप्लाई, और कोई बात नहीं है। ठीक है, 230 वोल्ट सप्लाई दे देते हैं फैन के लिए। अब देखिए मैंने आपको ब्लॉक डायग्राम में भी बताया था कि फेज जो जाता है, ये एक स्विच हमने यहाँ नहीं ड्रॉ किया है। ठीक है, जो स्विच है ना उसे हमने नहीं ड्रॉ किया है, मेन जो सर्किट है उसे ड्रॉ किया है। अब देखिए यहाँ जो फेज है, ये फेज जाता है, सबसे पहले एक PTC लगाया गया है, एक PTC थर्मिस्टर लगाया गया है। वीडियो के अंत तक जुड़े रहे, तभी आपको सारी बातों को अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ एक PTC थर्मिस्टर लगाया गया है ना, ये 15P वैल्यू का होता है अक्सर। ठीक है, ये PTC थर्मिस्टर लगाया गया है।
पीटीसी पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, यदि इसके बारे में आपको अच्छी तरीके से नहीं मालूम है तो कमेंट कीजिएगा, मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ये पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट सेफ्टी के लिए लगाया गया है। इसमें क्या होता है, छोटे बातों में हम लोग समझते हैं, जब जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है इसका रेजिस्टेंस वैल्यू भी इंक्रीज होता है। सामान्यतः इसका 100 ओम, ठीक है, एक लिमिटेशन में रहता है रेजिस्टेंस, लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। अब देखिए यहाँ एक रिले भी लगाया गया है, ठीक है। ये रिले अभी नॉर्मली ओपन पोजीशन में है, नॉर्मली क्लोज होगा जब कॉइल एनर्जाइज होगा, ठीक है, वो मैं आपको आगे बता रहा हूँ। अब देखिए ये कहाँ चल गया, ये चल गया ब्रिज डायोड में। ब्रिज डायोड कहाँ चल गया मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए एक ब्रिज डायोड लगाया गया है, ये हीटसिंक के द्वारा लगाया गया है, ठीक है। ये ब्रिज एक डायोड है, ब्रिज डायोड में चला गया है। ब्रिज डायोड से ब्रिज डायोड का एक चल गया है। अब देखिए न्यूट्रल कहाँ चल गया है, न्यूट्रल एक डायरेक्ट चला गया है आपका इधर जो ब्रिज है उसी के और एक टर्मिनल में। दो हम लोग एसी सप्लाई के लिए दो टर्मिनल रहता है ना ब्रिज में, तो एक न्यूट्रल दे दिया, एक फेज दे दिया। अब देखते हैं, अब ये जो ब्रिज डायोड है, ब्रिज डायोड ज़्यादा एम्पेयर कैपेसिटी का थोड़ा रहता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ हाई करंट होता है, ठीक है। अब देखिए अब क्या है कि ये जो पॉजिटिव और एक नेगेटिव जो हमें आउटपुट मिलता है ना, ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो आउटपुट मिलता है वो पिन सब में जाता है, इसमें नेगेटिव जाता है और इसमें पॉजिटिव जाता है, ये सब पिन में, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। अब देखिए यहाँ कैपेसिटर लगा होता है, ठीक है। तो यहाँ हमने कितना कैपेसिटर आपको दिखाया है, 4 ही कैपेसिटर दिखाया है, 1 2 3 4, ठीक है, 4 ही कैपेसिटर हमने रेफरेंस मानकर दिखाया। अब 4 कैपेसिटर कितने कितने एमएफडी का होता है, ये कैपेसिटर अधिकतर होता है 560 एमएफडी का होता है, ठीक है, देख लेते हैं। 560 एमएफडी 400 वोल्ट का होता है, 560 एमएफडी 560 एमएफडी 400 वोल्ट का, ये जो कैपेसिटर्स होता है। अब देखिए दो रेजिस्टेंस दिया गया है, ये 150K का, ठीक है। ये 150K का जो रेजिस्टेंस दिया गया है, ये क्यों दिया गया है, सिर्फ कैपेसिटर को डिस्चार्ज पोजीशन में लाने के लिए, ठीक है, नहीं तो इधर कुछ वोल्टेजेस चल जाएंगे ना, इसीलिए यहाँ 150-150K का दो रेजिस्टेंस लगा दिया गया है ताकि कुछ समय बाद वो अपने ऑटोमेटिक डिस्चार्ज हो जाए। और ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव जा रहा है, ये कैपेसिटर बैंक जो लगा होता है हमारा, ये जो कैपेसिटर बैंक है ना, ये जो कैपेसिटर बैंक है इसको भर देता है, ठीक है, इसको भर देता है कैपेसिटर बैंक को, कैपेसिटर बैंक को भर देता है। ये टंकी है, ठीक है, टंकी को भर दिया, टंकी का पानी अब इधर निकलने लगा। अब टंकी का जो पानी है इधर निकलने लगा, इसमें सप्लाई देने लगा 1 2 3 में 5 6 7 में, ठीक है। तो 560 एमएफडी 400 वोल्ट का होता है। और 150-150K का जो रेजिस्टेंस होता है वो कहाँ लगा होता है, आपको दिखेगा, जल्दी नहीं मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए यहाँ छुपा हुआ है, देख रहे हैं, यहाँ छुपा हुआ, दो रेजिस्टेंस यहाँ छुप के आराम से बैठा हुआ है, देख रहे हैं ना, यही 150-150K का दो रेजिस्टेंस। अब देखिए ये जो रिले है, ये जो रिले है, इस रिले में ये जो रिले है इसके अक्रॉस एक डायोड कनेक्टेड किया गया है। ये जो डायोड है सामान्यतः IN4007 डायोड है। ये क्यों दिया गया है, ये जो रिले का कॉइल में एक इंडक्टिव नेचर का होता है ना, तो इसको सर्कुलेट कराने के लिए, ठीक है, इंडक्टिव वोल्टेज को सर्कुलेट कराने के लिए यहाँ एक डायोड दिया जाता है, वो सामान्यतः आप जानते भी होंगे। अब देखिए रिले का एक पॉइंट आया है, यहाँ एक मॉसफेट लगाया गया है, मॉसफेट कितने वैल्यू का लगा है, यहाँ लगा है मॉसफेट एक IRF Z24N का, IRF Z24N का देख पा रहे होंगे आप,
एक मॉसफेट लगाया गया है यहाँ, कहाँ गया, ये मॉसफेट लगाया गया है। और पीटीसी में आपको नहीं दिखाया ना, देखिए ये पीटीसी और ये रिले। अब देखिए ये चल गया ड्रेन में, मॉसफेट का ड्रेन में चल गया, इतना समझिए। अब देखिए जो ये 24 वोल्ट आ रहा है, ये 24 वोल्ट का एक सिरा चल गया ये डायरेक्ट आपका रिले कॉइल में, और 100K का एक रेजिस्टेंस के थ्रू चल गया। एक देखिए यहाँ ट्रांजिस्टर है, ये ऑप्टो कपलर है, ठीक है। क्या है ये? है ऑप्टो कपलर। तो ऑप्टो कपलर जो है ना, ऑप्टो कपलर यहाँ पीसी या ईएल 817 यूज किया जाता है, ठीक है। पीसी या ईएल 817 लगा सकते हैं। अब ये ऑप्टो कपलर यहाँ तक है, देखिए, ठीक है। ऑप्टो कपलर के अंदर क्या होता है? एक टॉर्च होता है, यानी कि एक एलईडी जलता है। ये एलईडी का सिंबल हमने दिया है, ठीक है। ये इसको लाइट देता है, ट्रांजिस्टर को बोलता है चलो तुम आगे बढ़ो, तो वो आगे बढ़ता है। यानी कि क्या होता है कि जब इसमें टॉर्च मारता है ये बेस में इसका, तो ये इस प्रकार से इसका मैकेनिज्म ही है। तो ये कैसे काम करता है? तो क्या होता है कि ये टॉर्च मारता है तो ये बोलता है कि बेस एमीटर करंट को फ्लो करो, ठीक है। तो बेस एमीटर करंट जैसे फ्लो होने लगता है, वैसे बेस कलेक्टर करंट भी फ्लो होने लगता है। इस प्रकार से ये वर्क करता है, ठीक है। अब देखिए इसका जो ड्रेन में तो रिले से आया है, यहाँ हम दिखा रहे थे आपको, ठीक है। ये 100K का रेजिस्टेंस के थ्रू आया इसके कलेक्टर में, ठीक है। सामान्यतः हम इसको कलेक्टर मानते हैं, इसको एमीटर, ठीक है। तो यहाँ आया कलेक्टर में। अब कलेक्टर से एक चला गया इधर गेट में, यानी कि ये जब ये ऑप्टो कपलर जब कंडक्ट करना चालू कर देता है, तब इसके गेट में कुछ वोल्टेज देता है। किसके गेट में? मॉसफेट के गेट में। तब ये ऑन होता है, और ये जब ऑन होगा तो रिले को भी ऑन कराया जाता है। यहाँ एक 12 वोल्ट का जीनर लगाया गया है, ठीक है। इस 24 वोल्ट नेगेटिव और मॉसफेट के गेट के अक्रॉस, जो लिमिट करता है वोल्टेज को, ठीक है, 12 वोल्ट जीनर को। और एक यहाँ स्मूथ करने के लिए कैपेसिटर लगाया गया है 10 mmD 50 वोल्ट का। ये देखिए ये 10 mmD 50 वोल्ट का है, ठीक है। यहाँ जीनर भी है, ठीक है, रेजिस्टेंस भी है, सब मैं आपको सब इस डायग्राम के माध्यम से आपको दिखा रहा हूँ। जब रिपेयरिंग करेंगे तब तो आपको एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से और समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ लगाया गया है। तो ये जो ऑप्टो कपलर है, ऑप्टो कपलर कैसे काम कर, ये जो सर्किटरी है ना, ये जो सर्किटरी है पूरा, ये सर्किटरी दिया गया है आपको सेफ्टी के लिए। क्या? हाई स्पाइक जब आता है ना, हाई स्पाइक और हाई सर्ज जब आता है, सर्ज प्रोटेक्शन के लिए और हाई स्पाइक प्रोटेक्शन के लिए दिया गया है, ठीक है। क्योंकि जब आप स्विच को ऑन ऑफ करते हैं या हाई स्पाइक कोई कारण से आ जाता है, कभी फेजर न्यूट्रल में, ठीक है, तब वो कंट्रोल करता है। तो क्या होता है कि कुछ समय में ये रिले एक टाइमर की तरह वर्क करता है, ये टाइमर सर्किट की तरह यहाँ काम करता है ऑप्टो कपलर और मॉसफेट के माध्यम से, ठीक है। कम्यूटेशन प्रोवाइड करता है मॉसफेट इसे रिले को। कैसे करता है? अब देखिए यहाँ ये जो फेज है ना और ये न्यूट्रल, ये फेज जाता है पीटीसी के थ्रू, ठीक है, ब्रिज डायोड में। लेकिन कुछ देर बाद, यानी कि कुछ ही समय बाद, तब तक ये रिले ऑन हो जाता है और ये पीटीसी के थ्रू नहीं जाता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं करंट हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ खोजता है। करंट क्या, हम लोग भी खोजते हैं, हम लोग भी देखते हैं शॉर्टकट कोई रास्ता है उसी में घुस जाते हैं, जो लॉन्ग है उसमें जाते ही नहीं है। वैसे करंट भी, उसका भी तो कोई स्वभाव है, तो उसका स्वभाव है कि वो शॉर्टेस्ट पाथ खोजता है, तो शॉर्टकट मार देता है इधर से रिले के थ्रू, ठीक है। तब पीटीसी का कोई काम नहीं, जब तक ये ऑन नहीं होता है तब तक वो पीटीसी के थ्रू करंट जाता है। अब देखिए
यहाँ एक ऑप्टो कपलर लगाया गया है। ऑप्टो कपलर में जब ये एलईडी, एक एलईडी का मैं सिंबल दिया हूँ, ये एलईडी जब ग्लो करता है तब ये ऑप्टो कपलर ऑन होता है तो ये इसमें करंट फ्लो होता है। कौन सा करंट फ्लो होता है? ये बेस एमीटर और बेस कलेक्टर, ठीक है, यानी कि पूरी तरीके से ये काम करने लगता है। अब देखिए यहाँ एक पीएफ लगाया गया है, ये 103 या 104 का लगाया जाता है एक पीएफ। कहाँ है पीएफ वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए यहाँ बैठा हुआ है, ये पीएफ 103 का लगा। अब देखिए यहाँ से ये जो एलईडी लगाया गया है, इस प्रकार से एक डायोड लगाया गया है यहाँ, ठीक है। ये डायोड सामान्यतः IN4007 का है, ठीक है, IN4007 का एक डायोड लगाया गया। यहाँ देखिए एक VDR लगाया गया है, वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टर, इसे ये मॉब भी बोलते हैं, मेटल ऑक्साइड वेरिस्टर, ठीक है। ये कितने वैल्यू का लगाया गया है? ये इसका जो वैल्यू है ना, यहाँ देखिए एक मॉब लगाया गया है, एक वेरिस्टर, ये वाला, ठीक है। ये कितने वैल्यू का लगाया गया है? ये वैल्यू का लगाया गया है 7D36 की। तो 7D, ठीक है, इसको समझने का प्रयास करें आप, नहीं तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि इसके नामांकन में कैसे समझें, ठीक है। कि देखिए ये 7 जो डी है ये 7 mm डायामीटर है, ठीक है, मैं आपको शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। और 360 जो वोल्टेज होता है ना वो है वेरिस्टर वोल्टेज, 360 वोल्ट, यानी कि 30 × 36 × 10⁻1 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। उतना समय अभी इसमें सर्किट में समझने से बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक यहाँ वेरिस्टर लगाया गया है, ये सेफ्टी प्रोटेक्शन के लिए लगाया गया है 7D361K का, ये और एक जीनर लगाया गया है यहाँ, ठीक है, जीनर लगाया गया है और यहाँ एक रेजिस्टेंस लगाया गया है, ठीक है। ये जो रेजिस्टेंस लगाया गया है, यहाँ एक रेजिस्टेंस लगाया गया है। अब आगे क्या है, आगे क्या है, और ये जो के इंडिकेट करता है ना 361 में, ये टॉलरेंस को बताता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ एक फेज और एक न्यूट्रल, यहाँ एक फेज और एक न्यूट्रल में और एक वेरिस्टर लगाया गया है, ठीक है, वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टर। ये है 32D431K का, ये भी सेफ्टी के लिए, हाई सर्ज और हाई स्पाइक के लिए लगाया गया है। ये क्या है ना कि जब इसके रेटेड वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज आता है तो ये चॉक कर जाता है। चॉक कैसे कर जाता है? चॉक कर जाता है जैसे आप इसमें जो आयरन होता है ना, आयरन में या हीटर में लगा होता है एक थर्मिस्टर, ठीक है। वो थर्मोस्टेट क्या करता है ना, थर्मिस्टर क्या करता है कि वो उसके जब ज़्यादा वो उसके वोल्टेज लेवल से अधिक हो जाता है, ठीक है, तो वो ट्रिप कर जाता है। ये ट्रिप कर जाता है क्या है, मतलब वो सप्लाई, मतलब वो छोड़ देता है, ये ऐसे सटा रहता है ना, बात का मतलब दो चीज सटा हुआ है अंदर, दे रहा है, इसके जब वोल्टेज ज्यादा हो गया उसके रेटेड वोल्टेज वो ऐसे कर दिया, तब मेरा फेज भी नहीं जाएगा, न्यूट्रल भी नहीं जाएगा, ये बीच में गड़बड़ कर देगा, ठीक है। इसीलिए इसको पैरेलल में लगाया जाता है एमओबी को। यहाँ जो लगाया गया है 32D431 के। अब देखिए यहाँ क्या होता है ना कि जब तक ऑप्टोकॉपलर ऑन नहीं होगा तब तक ये मोसफेट ऑन नहीं होगा, और जब मोसफेट ऑन नहीं होगा तब तक ये रिले ऑन नहीं होगा, जब तक ये रिले ऑन नहीं होगा तब तक ये जो फेज है ये पीटीसी के थ्रू ही जाता रहेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ एक फैन लगाया गया है फेज और न्यूट्रल में, ये तो मैं आपको बता दी दिया। अब देखते हैं और एक हम लोग देख लेते हैं। यहाँ एक 10K का रजिस्टर लगाया गया है, 10K का, ये 10K का रजिस्टर लगाया गया है।
ये जो गेट, ड्रेन और सोर्स, गेट, ड्रेन, ये सोर्स है, सोर्स, ड्रेन, गेट, ठीक है। IRF-Z24N का इस्तेमाल किया जाता है। तो वीडियो बहुत बड़ा हो जा रहा है आज, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में और कुछ टॉपिक के बारे में चर्चा करूँगा मैं, ठीक है। धन्यवाद। और धन्यवाद पर हमने तो बोल दिया, और एक बात मैं बता दे रहा हूँ, बहुत बहुत आप सभी को धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है। यदि आपको कुछ इस टॉपिक के बारे में दुविधा हो तो कमेंट भी करें। और हाँ, ये सब जितना भी काम करे, बहुत ही इंडिया इलेक्ट्रिसिटी रूल का पालन अवश्य करें, बहुत ही ध्यान से, बहुत ही अच्छी तरीके से। ज़मीन के संपर्क में रहकर कोई काम ना करें, ठीक है। जूता पहन कर करें, ठीक है, मतलब ज़मीन के संपर्क में ना रहना है। हैंड ग्लव्स पहन कर करें। मैं अभी बहुत, क्योंकि ये डेंजरस है, ये जो कैपेसिटर है ना, ये एक बार झटका लग जाएगा ना तो बहुत ख़राब है, ठीक है। इसीलिए ये सब इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई भी काम बहुत ही सावधानी पूर्वक, बहुत ही ध्यान पूर्वक करें, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।